वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत का गुरबाणी व्याकरण के डे 17 के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज के लेक्चर में जो है हम शुद्ध उच्चारण के बारे में कुछ और रूल्स सीखेंगे, कुछ और वजूहात शुद्ध उच्चारण के सीखेंगे और गुरबाणी का उच्चारण किस तरीके से शुद्ध किया जाए और गुरबाणी में कुछ हमसे मिस्टेक्स ना हो उसके बारे में आज सीखेंगे। साथ ही साथ मैं पिछला थोड़ा आपको रिपीट करा दूं कि पिछला हमने क्या सीखा है। हमने काल तोल वजन के बारे में सीखा था डे 16 के लेक्चर में, जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि गुरबाणी में जब भी पूरे शब्द को कोई भी राग का नाम दिया जाता था या छंद का नाम दिया जाता था या फिर अष्टपदी का नाम दिया जाता था, तो अष्टपदी में 8 पदों का या फिर 8 पौड़ियां का तोल होता था या फिर 8 पौड़ियां हमारे पास होती थी। इसी तरह छंद में हमारे पास 4 पद या फिर 4 पौड़ियां होती हैं। और इसी तरह जब पूरे शब्द को कोई राग का नाम दिया जाता है तो उस पूरे शब्द का तोल किया जाता है, वजन किया जाता है मात्राओं के आधार पर। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम शुद्ध उच्चारण के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं शुद्ध उच्चारण के, ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि शुद्ध उच्चारण करते वक्त हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना लाजमी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, अखरों दा उच्चारण ठीक होवे। ठीक है, जो भी अक्षर का हम उच्चारण करते हैं जैसे उड़ा रा ईडी से ये हमारे पास अक्षर आ जाते हैं, इन अक्षरों का उच्चारण बिल्कुल ठीक हो, हमें पता हो कौन सा अक्षर कौन सा साउंड प्रकट करता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है, शब्द जो ठीक होवे और शुद्ध बोले जान। शब्दों का जो जोड़ है, शब्दों का जो मिलाप है, जो अक्षर दूसरे अक्षर के साथ अटैच्ड हुआ है, उस शब्द को सही तरीके से जोड़ के और शुद्ध पढ़े जान। ठीक है, तीसरी हमारे पास पॉइंट आ जाती है या तीसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है, लगा मात्रा दा उच्चारण पूरी तरह शुद्ध रूप विच होवे। जो भी लग मात्र लगी हुई है, हमें पता है आखिर औंकुर और स्यारी नहीं पढ़ी जाती, बाकी जितनी भी मुहारनी लगी हुई है, दिलावा अगर लगी हुई है तो उसे अय उच्चारण करना है, अगर स्यारी लगी हुई है तो ए, ब्यारी लगी हुई है तो ई। हम अक्सर औकात ध्यान नहीं देते लघु मात्रों पर और मुहारनियों पर। विचार को हम विचार पढ़ लेते हैं, सोचाए को हम सोचे पढ़ लेते हैं। तो कहने का मकसद लघु मात्रों पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो जो लघु मात्र जिस साउंड को प्रकट करती है, जिस साउंड से बिलोंग करती है, उसी साउंड के साथ उसको पुकार करना चाहिए या उसी आवाज में उसकी धुन प्रकट करनी चाहिए। चौथा हमारे पास पॉइंट आ जाता है, सही थांते विश्राम लाए जान। विश्राम के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। विश्राम कहा जाता है सही जगह पर वाणी को रुक के पढ़ना या कॉमा लगा के उच्चारण करना। ठीक है, हमें पता हो सही जगह पर विश्राम कहाँ लगाए जाते हैं। विश्राम कहा जाता है कॉमा लगाने को, जो हम उच्चारण करते सिर्फ लगाते हैं। ठीक है, वाणी में ऐसा लगा नहीं होता कहीं पर भी कोमा, पर हमें पंक्ति पढ़ते वक्त थोड़ा गौर करना चाहिए कि कहाँ पर विश्राम लगाने चाहिए। इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम आगे के शुद्ध उच्चारण के लेक्चर्स में जरूर स्टडी करेंगे। और पांचवा पॉइंट जो है, पाठ लाए रस विच कीता जावे। गुरबाणी जब भी हम पढ़ रहे हैं वो एक प्यार भरे अंदाज में, एक लय में, एक रस में करना चाहिए हमेशा, ताकि गुरबाणी पढ़ते वक्त हमें आनंद भी मिले, खुद भी मजा आए और जिसको सुना रहे हैं, अगर संगत को सुना रहे हैं तो संगत को भी आनंद मिले। अगर हम गुरु पिता को सुना रहे हैं तो गुरु पिता को भी पूरे प्यार और जो है दिल के साथ अपना पूरा मन जोड़ के वाणी में गुरु पिता को भी हमने पाठ सुनाना है। आगे चलते हैं। शुद्ध उच्चारण में हमारे पास सबसे पहली चीज आ जाती है, हम एक ओंकार का उच्चारण ठीक तरीके से किस तरह करें। देखिए, असल वर्ड है एक ओंकार। ठीक है, मैं तोड़ के बोल रहा हूं, एक ओंकार। सही से देख लीजिएगा, पहले सबसे पहले ओ उच्चारण करना है, ओ अंग कार। ठीक है, एक ओंकार। ठीक है, हम उच्चारण तक क्या कर बैठते हैं, या तो हम एक ओंकार बोल देते हैं, डायरेक्ट आयरे का जो है साउंड प्रकट नहीं करते या धुन प्रकट नहीं करते बीच में, या फिर हम उच्चारणता कर बैठते हैं एक ओमकार। ये दोनों उच्चारणता क्या है, गलत हैं, और सही उच्चारणता हमारे पास क्या है, एक ओंकार। ठीक है संगत जी, नहीं जी का साउंड उच्चारण नहीं करना, एक ओंग
असल में ओंकार जो हमारे पास आ जाता है ना, संस्कृत भाषा का लफ्ज आ जाता है। समझें, जी से जी तक आने से पहले हमने रुक जाना है, ठीक है। हल्का सा जी प्रकट होगा, जी का साउंड प्रकट होगा, पर जी तक आने से पहले हमने रुक जाना है। ओंग नहीं बोलना, ओंकार, ठीक है। एक ओंकार, जी तक पहुंचने से पहले हमने रुक जाना है, सही है। एक ओंकार, ओंकार भी उच्चारण का थोड़ा गलत हो जाएगा और ओंकार भी उच्चारण गलत हो जाएगा। जी बिल्कुल ज्योति भाई जी, नंगा उच्चारण किया जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है। देखिए, गुरबाणी जब भी हम उच्चारते हैं तो हम गुरबाणी मतलब देख के उच्चारण करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा तो एक और उड़ा हुआ है, ठीक है, पर हम यहाँ पर एक और उड़ा उच्चारण नहीं करते, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है ये एक ओंकार का सिंबल है। एज अ सिंबल वाइज इसको क्या उच्चारण करना चाहिए, एक ओंकार, ठीक है। हम यहाँ पर गुरबाणी समझ के उच्चारण करना है, तो वो गुरबाणी बिल्कुल सही तरीके से पढ़ी जाएगी जो समझ के उच्चारी जाए, ना कि सिर्फ जैसे लिखा हुआ है देख के। जैसे हमने पीछे मैंने आपको बताया था कि क्रियावाचक शब्दों के साथ हाय स्यारी लगी होती है, जहां पर वहां पर बिंदी लगा के उच्चारण किया जाता है, हैं उच्चारण किया जाता है। उसके बारे में हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। पर कहने का मकसद कि जहां पर गुरबाणी मतलब जो देती है ना, उस हिसाब से हमें गुरबाणी उच्चारनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम एक और उड़ा नहीं पढ़ते, या फिर जहां पर हमारे पास गुरबाणी में आ जाता है सूही राग महला पहला, वहां पर हम पहला उच्चारण करते हैं, कभी भी एक उच्चारण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहां पर पहला का मतलब होता है गुरु नानक देव महाराज, अगर दूसरा आ जाए तो गुरु अंगद देव महाराज। अगर हम दो कह देंगे या एक कह देंगे, अगर हम कह दें सूही राग महला चौथा, या फिर हम कह दें सूही राग महला चार, तो इसका मतलब हो जाएगा हम चार गुरुओं की बात करें, चौथे गुरु महाराज की बात नहीं करें, चौथी जोत की बात नहीं करें। वो मतलब हो जाएगा चार गुरु की बात करें। तो कहने का मकसद कि गुरबाणी जब भी उच्चारी जाए, समझ के उच्चारी जाए, ठीक है, तभी गुरबाणी का पाठ शुद्ध हो सकता है। जाप साहब में नमस्तंग पढ़ा जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास संस्कृति वर्ड आ जाता है। हम टीपी के बारे में आगे पढ़ेंगे कि टीपी हमें कौन कौन सी साउंड्स आवाजें या धुन टीपी में हमें मिलती हैं, ठीक है संजय जी। तो शुद्ध उच्चारण को शुरू करने से पहले हम 35 अखरी का एक बार पाठ देख लेते हैं, ताकि अगर कहीं ना कहीं अगर हमें थोड़ी बहुत कहीं कंफ्यूजन्स हैं, वो कंफ्यूजन्स हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। सिर्फ हम साउंड उच्चारण करेंगे, कंप्लीट वर्ड, जैसे ऊड़ा लफ्ज है, ऊड़ा नहीं उच्चारण करूंगा, ओ उच्चारण करूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। ओ, अ, ई, स, ह, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, ड़। जो हमारे पास फिफ्थ और सिक्स लाइन आ जाती है, इसमें हमारे पास 4 वर्ड्स आ जाते हैं, ड, ढ, और सिक्स लाइन में द और ध। इसमें अक्सर होकर संगतों को कंफ्यूजन होती है कि कौन से वर्ड का क्या साउंड प्रकट करना चाहिए। देखिए, जो हमारे पास फिफ्थ लाइन में पहला ड आ रहा है, उससे समझ लें डी फॉर डक, ठीक है, डक, ड। और ढ जो आ रहा है ढोल, ठीक है। नीचे जो द आ रहा है सिक्स लाइन में हमारे पास, दद्दा जिसको पढ़ा जाता है, उसका साउंड होगा एज अ दाल, ठीक है। और जो हमारे पास ध आ रहा है, जैसे हम कहते हैं धुन या फिर धन, ठीक है, ड, ढ, द, ध। 35 आखिरी थी, बेसिक्स थी, उम्मीद है आप सबको ये आता हो और सबको क्लियर हो। उसके बाद हमारे पास मुहारनीज आ जाती हैं, जिसमें हम सबसे पहले मुक्त आ जाता है, जिसका साउंड होता है अ, ठीक है। आगे हमारे पास कन्ना, स्यारी, प्यारी, ओंकुड़, लौंकुड़, लावा, दिलावा, ओड़ा, कनोड़ा, टीपी, कना, टीपी, ये मुहारनीज आ जाती हैं। और इनके साउंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं, इनकी धुन्स क्या होती हैं।
मुक्त हमारे पास अ का साउंड प्रकट करता है, तो इस वजह से सिर्फ मैंने ए ही लिखा है, ठीक है। संगत जी 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी संगत जी, मुक्त हमारे पास अ का साउंड प्रकट करता है, इसलिए सिर्फ यहाँ पर अ ही लिखा हुआ है, ठीक है। कन्ना हमारे पास आ का साउंड प्रकट करती है, मीन्स के डबल आवाज। मुक्त से अगर कंपेयर किया जाए तो मुक्त से हमें डबल आवाज कन्ना में मिलती है। आ का साउंड यहाँ पर उच्चारण किया जाता है, ठीक है। स्यारी ए, ब्यारी ई, ओंकुड़ उ, दिलोंकुड़ ऊ, लावा ए, दिलावा आए, ओड़ा ओ, कनोड़ा औ, टीपी अन, अंग, अम, ठीक है। टीपी 3 प्रकार की हमें आवाज देती है गुरबानी में जब ये इस्तेमाल होती है। संस्कृत वर्ड्स के साथ मोस्टली टीपी एज अ अंग के तौर पर इस्तेमाल होती है, एएनजी, ठीक है। और नॉर्मल वर्ड्स जो हमारे पास पंजाबी वर्ड्स आ जाते हैं या अक्सर औकात हिंदी वर्ड्स आ जाते हैं, वहां पर टीपी अन का ही साउंड प्रकट करती है। और जहां पर टीपी के बाद मम्मा लग जाए या बब्बा लग जाए, तो वहां पर टीपी हमें अम या अधे मम्मे का साउंड प्रकट करती है, या अधे मम्मे का वहां पर साउंड हमें देती है। और कना टीपी हमारे पास साउंड आ जाता है आ। ये बेसिक्स थे और ये पढ़वाना क्यों जरूरी था, क्योंकि अक्सर औकात मुहारनी के अगर हमें साउंड्स नहीं पता हों तो मुहारनियों में ही सबसे पहले हम मिस्टेक्स कर बैठते हैं। तो जरूरी है हमें मुहारनियों के साउंड बिल्कुल सही तरीके से पता हो। आगे चलते हैं। पैरी अक्षर के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि पैरी अक्षर कौन से होते हैं और कहाँ लगते हैं, किस तरीके से उनका साउंड प्रकट किए जाए, और पैरी अक्षर गुरबानी में आने का मकसद क्या था, ये भी हम आज ही पढ़ेंगे। जी संध्या राजानी ने सवाल पूछा है, जैसे रेरा साहब में अपरंपर होता है उसे अपरंपर पढ़ा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, अपरंपर। हमारे पास गुरबानी में ये जो सारे वर्ड्स आ जाते हैं ये एज अ पैरों में इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास पैरी ररा आ जाता है, पैरी हाहा आ जाता है, पैरी यैया आ जाता है गुरबानी में, पैरी गग्गा भी आता है, पैरी चच्चा भी आता है, पैरी टेंका या टट्टा भी पढ़ा जाता है, ठीक है। पैरी तत्ता भी यूज होता है, पैरी नन्ना भी यूज होता है, और पैरी ववा यूज होता है, ठीक है। अब क्योंकि कीबोर्ड में मेरे पास हर तरह के पैरी अक्षर नहीं थे, तो इस वजह से सारे मैं लिख तो नहीं सका, यहाँ पर टाइप नहीं कर सका, पर एक पिक्चर मैं आपको शो कर देता हूँ जिसमें हम देख सकते हैं कि पैरी अक्षर हमें गुरबानी में किस तरीके से मिलते हैं। अब देखिए ये का हम आगे जो है पढ़ेंगे, हो सकता है आपको यहाँ पर ये क्लियर ना हो। बाकी शब्द या बाकी जो पैरी अक्षर हैं अक्सर औकात हमने गुरबानी में जरूर देखे होंगे। ररा आपको दिख रहा होगा, ररा एज अ क्रॉस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वर्ड के नीचे, जैसे यहाँ पर सस्से के नीचे ररा लगा हुआ है, ठीक है। गग्गा आप देख सकते हैं, चच्चा भी देख सकते हैं, टेंका तत्ता नन्ना ववा, ये सारे वर्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। हाहा और येया हम आगे जो है देखेंगे, हाहा और येया हमें किस तरीके से गुरबानी में मिलता है। यहाँ पर हम दो और जो हैं साइंस के बारे में और पैरी अक्षर के बारे में पढ़ेंगे। एक को कहा जाता है हलंत, जो बिल्कुल एज अ कॉमा के तौर पर इस्तेमाल होता है किसी भी वर्ड के नीचे, हलंत कहा जाता है। और इसका बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हल्के तरीके से हाहे का साउंड प्रकट होता है, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारी के नीचे, मम्मी के नीचे अगर हा लग जाता है तो उसका बिल्कुल हल्के से साउंड उच्चारण किया जाएगा, क्या, तुम्हारी, ठीक है। समझे ना होने के बराबर पर हल्का सा उच्चारण होगा। और उसके बाद विसर्गें हमारे पास आ जाती हैं गुरबानी में। जिन्होंने श्लोक संस्कृति पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि शब्द के बाद में, अक्षर के बाद में, आखिर में ऐसे दो सर्कल्स लगे हुए होते हैं, तो इन दो सर्कल्स को कहा जाता है विसर्गें या विसर्गा, ठीक है। और इनको हाय के साउंड में प्रकट किया जाता है। ज्योति भाई जी मुझे लास्ट में बताइएगा, मैं लास्ट में रिपीट कर दूंगा, ठीक है। आज हम पैरी अक्षर ररा के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करूंगा यैया भी आपको थोड़ा सा आज कवर करवा दूंगा। और बाकी शुद्धोच्चारण के बारे में जो है हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें कहाँ कहाँ हमने बिंदी उच्चारण करनी है,
कहाँ कहाँ अदक उच्चारण करना है, ये का शुद्ध उच्चारण गुरबानी में किस तरीके से किया जाए, तो ये सारा हम कल के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज जो है हम ररा और यया को थोड़ा सा कवर करेंगे। जी हाँ, विसर्गें की भी आपको एग्जांपल्स बिल्कुल दी जाएंगी। आज हम ररा और यया कवर करेंगे और कल आपको विसर्गें भी करवाई जाएंगी साथ ही साथ। हमारे पास गुरबानी में दो लफ्ज आ जाते हैं, दोनों के मीनिंग सेम ही होते हैं, बरम और प्रम। ठीक है, अगर बरम की हम काव तुल वजन करें, बरम का काव तुल वजन क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, बबे के साथ भी मुक्त है, ररे के साथ भी मुक्त है और मम्मी के साथ भी मुक्त है, और मुक्त हमें पता है एज अ 1 काउंट होता है, तो इसका काव तुल वजन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब हम ब्रह्म का काव तुल वजन करते हैं तो उसका काव तुल वजन हमारे पास 2 हो जाता है, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ 2 ही मुहावरियां इस्तेमाल हुई हैं। ठीक है, 2 बार ही मुक्ता इस्तेमाल हुआ है, ब्रह्म में 3 बार मुक्ता इस्तेमाल हो रहा है और नीचे जो ब्रह्म लिखा हुआ है इसमें 2 बार मुक्ता इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए 2 इसकी काउंटिंग होगी, काव तुल वजन यहाँ पर 2 हो जाएगा। पैरी अक्षर गुरबानी में बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल हुए कि जहां पर शब्द का वजन या शब्द का तोल कम करना था या ज्यादा करना था। ठीक है, हम दोनों एग्जांपल्स लेंगे। मोस्टली जहां पर शब्द का वजन कम करना था वहां पर मेन जो अक्षर था ररा, उस ररे वाले अक्षर को हटा के पैरी ररा लगा दिया गया, या अगर हमारे पास मेन हाहा अक्षर था तो उस हाहे अक्षर को हटा के पैरी हाहा लगा दिया गया। ठीक है, उच्चारणता क्या होगी दोनों की देख लें। पहले वाले की उच्चारणता परम, ठीक है, और दूसरे वाले प्रम की उच्चारणता होगी प्रम। ठीक है, रर्रा यहाँ पर जो है डायरेक्ट उच्चारण किया जाएगा, बीच में कोई भी मुक्त या कना ऐड नहीं होगी। ठीक है, ऊपर उच्चारण किया जाएगा परम। ठीक है, इस वजह से सिंगल ए मैंने लिखा है, कना ना समझ लीजिएगा, परम, और नीचे प्रम उच्चारण किया जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ररा समझे एकदम उच्चारण होगा प्रम। देखिए, वजन हमें नहीं पता कि कितना वजन रखा जाएगा, वो तो गुरु महाराज को ही पता कि किस राग का कितना वजन होता है, किस शब्द का कितना वजन होता है। जिस वजन को हिसाब से या वजन को देख के गुरु महाराज ने शब्द में जो है काव तोल वजन रखा, और जो है उसमें किसी शब्द को पैरी अक्षर बना दिया, या फिर हमने पीछे देखा कि कहीं पर 2 मुहावरियां गुरु महाराज ने लगा दी, कहीं पर गुरु महाराज ने टीपी लगा दी। हम सिर्फ उसके पीछे की रीजन जान सकते हैं। वो रीजन क्या था कि शब्द का काव तुल वजन किया जाता था, और शब्द का काव तुल वजन कितना होता था ये जरूर जो है रागों की भी बुक्स आती हैं, जिसमें सारे राग के जो है काव तुल वजन भी लिखे हो जाते हैं, हुए होते हैं, तो हमें जरूर उसमें से पता चल सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, स्यारी नहीं आएगी। बस इतना ध्यान में रखें कि ब्रह्म डायरेक्ट उच्चारण होगा। अगर हम स्यारी लगा देंगे तो वो बेरम हो जाएगा। ठीक है, तो वो ब्रह्म उच्चारणता गलत गलत हो जाएगी। हम आगे कुछ और वर्ड्स देखेंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर पैरी ररा हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है तो उसका उच्चारण किस तरीके से किया जाए। जैसे कि गुरबानी में हमारे पास एक लफ्ज आ जाता है श्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस करनी है, क्या कि यहाँ पर रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है और श्री की उच्चारणता श्री क्यों हो रही है। ठीक है, जब भी पैरी अक्षर लग जाता है, ठीक है, तो वो मुहारनी के साथ लग जाता है। कहने का मकसद, हम सबसे पहले जो हमारे पास बेस अक्षर मेन अक्षर आ जाता है उसका साउंड प्रकट करेंगे स, और फिर उच्चारण होगा र, और फिर र के साथ मुहारनी कोई भी लगी होगी, स्यारी प्यारी लावा दिलावा, पैरी अक्षर के साथ फिर मुहारनी जो है पुकारी जाती है, या मुहारनी जो है मात्रा उच्चारण की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले स उच्चारण होगा, देन री, देन र उच्चारण होगा, देन उसके साथ ब्यारी लग जाएगी, री हो जाएगा। ठीक है, श्री। ठीक है, हम सीर नहीं पढ़ते से, हम पहले ब्यारी उच्चारण नहीं करते फिर बाद में ररा उच्चारण नहीं करते, वो उच्चारण तक गलत हो जाती है। मीन्स कि यहाँ पर रूल या कॉन्सेप्ट या कौन सा जो है वजूहत इस्तेमाल हो रही हैं। सबसे पहले हमने मेन अक्षर का साउंड प्रकट करना है स, और देन पैरी अक्षर जो भी आ जाए हमारे पास उसका साउंड प्रकट होगा, और पैरी अक्षर के साथ हमने जो शब्द के साथ या लफ्ज के साथ अगर कोई मुहारनी लगी हुई होगी तो वो उच्चारी जाएगी।
श्री में तो पैरी अक्षर ररे पे आती है। जी हाँ, बिल्कुल पैरी अक्षर ररे पे प्यारी आती है, बिल्कुल पायल विषम जी। फिर तो हुआ सारी, क्योंकि सस्ते पे मुक्ता है श्री के लिए, तो सारी नहीं, मुक्ता कट जाता है, क्योंकि अगर किसी भी वर्ड के साथ अगर पैरी अक्षर लग जाता है तो उसका मुक्ता ऐसा समझ जाए कट जाता है। कट क्यों जाता है? क्योंकि सस्सा और ररा फिर डायरेक्ट आपस में कॉल होता है, जैसे ऊपर ब्रह्म कॉल हो रहा था, अगर उसके बीच में हम मुक्ता ही लगा देते हैं तो दोनों ब्रह्म सेम हो जाएंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। पर ररा पैरी ररा इसीलिए लगाया गया है कि अगर इसका साउंड, इसकी दोनों उच्चारण हो रही है तो बिल्कुल डायरेक्टली उच्चारण होगी प्रम या श्री। ठीक है, हम और भी वर्ड्स देखेंगे यहाँ पर। अच्छा भैया, कभी किसी वाणी में गोविंद लिखा होता है, कभी गोविंद, ऐसा क्यों? देखिए, इसकी वजह हम पढ़ चुके हैं। हाँ, गोविंद भी हमारे पास अक्सर औकात आ जाता है, ओड़ा नहीं लगा होता, ओंकुड़ी लगी होती है सिर्फ। तो वहां पर गुरु महाराज ने खुद ओंकुड़ लगाई होगी, हम उसका रीजन नहीं पता। ठीक है भैया, हम श्री को सरी क्यों नहीं पढ़ते? सरी इस वजह से नहीं पढ़ते, अगर सरी उच्चारण किया जाए तो ररे से पहले मुक्त लग जाएगा। अगर सरी उच्चारण किया जाए तो यहाँ पर ओपनली जो है मीन्स के जो हमारे पास बेस वाला ररा आ जाता है, पैरी अक्षर वाला ररा नहीं, जो मेन ररा आ जाता है यहाँ पर वही लगा होता है। ठीक है, अगर सरी उच्चारण करना होता, पर यहाँ पर गुरु महाराज ने पैरी अक्षर लगा दिया, तो इस वजह से श्री या फिर सस्से के साथ ररा डायरेक्टली उच्चारण किया जाएगा। जैसे भैया सुखमनी साहब में पंक्ति होती है, मानुख की टेक वृद्धि सब जान, वृद्धि सब जान। जी, वहां पर अगर ररे के साथ स्यारी लगी हुई है तब वृद्धि पढ़ा जाएगा। अगर बब्बे के साथ स्यारी है और फिर ररा है तो वृद्धि पढ़ा जाएगा। मुझे पंक्ति अभी याद नहीं आ रही सही से। ऊपर वाले प्रम पढ़ेंगे और नीचे वाले प्रम नहीं ज्योति बाई जी, एक का साउंड नहीं आएगा, डायरेक्टली कॉल होगा प्रम। ठीक है, प्रम, एक का साउंड यहाँ पर बीच में प्रकट नहीं होगा। लाइक श्री आसमान कृपा तुम्हारी कर मैं न कहो सब तो है बखाने। जी बिल्कुल रवीना राजानी जी। हम आगे कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। जैसे गुरबानी में हमारे पास आ जाता है, दो तरीके से कृपा इस्तेमाल होता है। एक उच्चारण होता है कृपा और दूसरा हमारे पास उच्चारण होता है कृपा। ठीक है, पहले वाले के साथ कृपा क्यों उच्चारण हुआ? क्योंकि कक्के के साथ स्यारी लगी हुई है। और दूसरे वाले में कृपा इस वजह से उच्चारण हुआ क्योंकि कक्के के साथ ररा लग गया और ररे के साथ स्यारी लग गई। ठीक है, तो कृ हो जाएगा हमारे पास, किर नहीं होगा। ठीक है, कृपा। हम अक्सर औकात कृपा जब भी लफ्ज इस्तेमाल होता है गुरबानी में, हम इसको भी कृपा ही पढ़ देते हैं। तो कृपा गलत उच्चारण हो जाएगा जब भी अगर पैरी अक्षर लगा हुआ है, कक्के के नीचे पैरी ररा लगा हुआ है, तो उच्चारणता होगी कृपा। ठीक है, नैना जी, प्रभ को प्रभ नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, एक का साउंड नहीं प्रकट होता, डायरेक्टली कॉल होता है प्रभ। ठीक है, पप्पे ररा डायरेक्टली कॉल कर दे, ना बीच में मुक्त आएगा ना कुछ और आएगा। ठीक है, प्र और फिर भ लगा दे, प्रभ। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ब्रह्म का था, बब्बे और ररा डायरेक्टली कॉल कर दें प्र और फिर म का साउंड प्रकट कर दें प्रम। ठीक है, बीच में कोई भी स्यारी या ब्यारी नहीं लगेगी। ठीक है, कृपा हमारे पास गुरबानी में दो तरीके से कुछ जो है इस्तेमाल होता है। उसके पीछे हमें वजह पता चल चुकी है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि शब्द का काव तुल बराबर रखने के लिए गुरु महाराज ने कहीं पर कंप्लीट ररा और कहीं पर जो है पैरी ररा इस्तेमाल किया है। जब कंप्लीट ररा आ जाए तो उच्चारण क्या किया जाएगा? कृपा। ठीक है, और जब पैरी ररा हमारे पास इस्तेमाल हो जाए तो उच्चारणता होगी कृपा। क्यों? क्योंकि कक्के के साथ ररा लग जाएगा और ररे के साथ स्यारी लग जाएगी। वही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा जैसे हमने श्री में देखा था, सस्से के साथ ररा लग रहा था, ररे के साथ ब्यारी लग रही थी। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, कक्के के साथ ररा लगेगा और ररे के साथ स्यारी लग जाएगी, कृपा पढ़ा जाएगा। नहीं, मीनिंग यहाँ पर चेंज नहीं होते, मीनिंग बिल्कुल सेम होते हैं। परम जैसे देखा, दोनों परम के सेम ही मीनिंग्स थे, कृपा के भी या कृपा के भी सेम ही मीनिंग्स होंगे, मीनिंग्स यहाँ पर
नहीं बदलते। सिर्फ शब्द का काफ तो वजन रखने के लिए कहीं पर पैरी ररा लग जाता है और कहीं पर कंप्लीट ररा हमारे पास इस्तेमाल हो जाता है। एक और शब्द हमारे पास आ जाता है करम और क्रम। ठीक है, एक को पढ़ा जाएगा करम और दूसरा पढ़ा जाएगा क्रम। ठीक है, क्रम नहीं पढ़ना, स्यारी वगैरह नहीं लगानी यहाँ पर। ठीक है, क्रम गलत उच्चारण का होगा, क्रम पढ़ना है। क के साथ ररा जो है डायरेक्टली उच्चारण करना है, क्र और फिर म, क्रम। ठीक है, एक और हमारे पास गुरबानी में लफ्ज आ जाता है अमृत। हमें तो पता है इसको क्या अमृत उच्चारण किया जाता है। ठीक है, अमृत भी हम कैसे उच्चारण करते हैं मम्मी के साथ रर्रा लगा के और रर्रे के साथ फिर स्यारी लगाते हैं, देन फिर अमृत उच्चारण किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जब भी किसी मेन अक्षर के साथ किसी बेस अक्षर के साथ रर्रा लग जाए, पैरी रर्रा लग जाए, ठीक है, फिर मुहारनी जो भी होगी उस रर्रे के साथ पढ़ी जाएगी, ना कि उस मेन अक्षर के साथ जो हमने पहले उच्चारण किया जाए। ठीक है, अब जैसे कृपा हमारे पास पैरी रर्रा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर उच्चारण तक कृपा गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि रर्रे के साथ स्यारी लगेगी, ना कि कक्के के साथ स्यारी लगेगी। ठीक है, तो इस वजह से उच्चारण था कृपा हो जाएगी। दो लफ्ज मैं आपको और दे देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पर दो लफ्ज शो हो रहे हैं, 1 और 2 दोनों के साथ लिखा हुआ है। अब इन दोनों की उच्चारणता आप मैसेज पर टाइप करके बता दें कि इन दोनों की उच्चारणता क्या होगी और किस तरीके से होगी, और 1 और 2 मेंशन करिएगा। ठीक है, जी दूसरा वाला तकरीबन संगत का अभी भी सही नहीं है। फर्स्ट वाला कुछ संगतों ने सही लिखा है, दूसरे वाले पर थोड़ा गौर करिए संगत जी, और दोबारा लिख के बताइए क्या उच्चारणता होगी। ज्योति भाई जी, अगर परितपाल उच्चारण होगा तो पप्पे के बीच में फिर मुक्ता लग जाएगा। परितपाल, प्रतिपाल नहीं, दूसरा वाला तकरीबन सबका गलत जा रहा है अभी भी। जी पारस किंगरानी जी, आपने बिल्कुल सही लिखा है, प्रतिपाल दूसरा जो उच्चारण किया जाएगा, प्रतिपाल उच्चारण किया जाएगा। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ दोनों को। पहला वाला उच्चारण किया जाएगा प्रतिपाल। ठीक है, पप्पे के साथ रर्रा और रर्रे के साथ स्यारी प्रतिपाल। ठीक है, और नीचे जो आ रहा है हमारे पास दूसरा इस्तेमाल हो रहा है, उसको उच्चारण किया जाएगा प्रतिपाल। ठीक है, यहाँ पर मैं बेशक डबल ए ऐड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए कि यहाँ पर कन्ना लगी हुई है। पहला वाला उच्चारण किया जाएगा प्रतिपाल। ठीक है, क्योंकि पप्पे के साथ र लग रहा है और ररे के साथ स्यारी लगेगी प्रतिपाल। ठीक है, फिर पप्पे के साथ कन्ना लग जाएगी और लकड़ का साउंड प्रकट होगा या लली का साउंड प्रकट होगा। और दूसरा वाला जो हमारे पास आ रहा है उसके साथ पप्पे के साथ ररा लगा हुआ है, फिर बेशक आप ररे के साथ मुक्त उच्चारण कर लें। ठीक है, प्रतिपाल, तत्ते के साथ स्यारी और पाल उच्चारण किया जाएगा। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंसेस आ गए। उम्मीद है पैरी अक्षर ररा आप सबको क्लियर हो कि कहाँ पर किस तरीके से हमने डायरेक्ट ररा कॉल करना है और कहाँ पर डायरेक्ट ररा कॉल नहीं करना।
नहीं समझ आया ज्योति भाई जी, मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ। शुरू में आ जाते हैं। शुरू में आपको 2 वर्ड्स लिखाए हुए थे, बरम, ठीक है। एक हमारे पास बरम है और दूसरा है प्रम, ठीक है। कावतुल वजन तो हमने दोनों का देख लिया। परम का कावतुल वजन 3 है और प्रम का कावतुल वजन 2 है, ठीक है। ऊपर वाला उच्चारण किया जाएगा परम, ठीक है। उसके साथ एक एक अक्षर के साथ मुक्ता उच्चारण करना पड़ेगा। पर जब भी हमारे पास किसी वर्ड के साथ, किसी लफ्ज के साथ पैरी ररा लग जाए, तो वहां पर उस मेन अक्षर के साथ पैरी ररा जो होगा वो डायरेक्टली उच्चारण किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या उच्चारण किया जाएगा, दूसरा जो हमारे पास अक्षर आ जाता है या शब्द आ जाता है उसको उच्चारण किया जाएगा प्रम, ठीक है। भ और र को डायरेक्टली आपने जोड़ देना है प्र, और फिर म का उच्चारण करना है प्रम, ठीक है। ये डिफरेंसेस आ जाएगा। पहला वाला उच्चारण होगा भरम और दूसरा वाला उच्चारण होगा प्रम, ठीक है। इसी तरह हमारे पास गुरबानी में जब भी श्री इस्तेमाल होता है तो श्री को हम किस तरीके से उच्चारण करते हैं, पहले स का साउंड प्रकट करते हैं, फिर र का साउंड प्रकट करते हैं और फिर हम ब्यारी का साउंड प्रकट करते हैं, ई का, श्री, ठीक है। तो पैरी अक्षर जब भी किसी भी शब्द, किसी भी अक्षर के साथ नीचे लग जाता है तो पहले उस अक्षर की, मेन अक्षर की आवाज प्रकट होगी, फिर पैरी अक्षर की आवाज प्रकट होगी और उसके बाद पैरी अक्षर के साथ मुहारनी लगाई जाएगी। जो भी मुहारनी लगी हो, चाहे लावा हो, चाहे दिलावा हो, चाहे दिलोंकुड़ हो, चाहे स्यारी हो, चाहे ब्यारी हो, ठीक है। उम्मीद है आपको अभी क्लियर होगा। आप यहाँ पर कुछ वर्ड्स की ट्रांसलेशन देख सकती हैं, जैसे कृपा, उसके नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है KIRPA, कृपा, ठीक है। और जब हमारे पास पैरी ररा लग जाए कृपा के साथ तो वहां पर उच्चारण किया जाएगा कृपा, KRIPA, ठीक है, कृपा। इसी तरह करम, क्रम, अमृत, प्रतिपाल और प्रतिपाल, ठीक है। पायल विषम जी, अक्षर का वजन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए किया जा रहा है कि क्यों जो है मेन अक्षर से या ररा अक्षर से पैरी ररा इस्तेमाल होता है गुरबानी में। जी ज्योति भाई जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप हैंड रेज कर दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। जीअं ॾिसो, भरम आहे न, बब्बे ते बि मुक्त आहे, रारे ते बि मुक्त आहे ऐं ममे ते बि मुक्त आहे, त इहो इज़ीली प्रगट थिए पियो भरम, सही आहे। हाणे ॿियो जेको तव्हां पहिरीं अखर वारो चओ पिया, जंहिंमें रारा लॻल आहे, त इते सिहारी जो आवाज़ अचे पियो बब्बे ते, ब्रह्म, भले ई रारो हिन सां गॾु ई पियो उच्चारण थिए, बब्बे सां गॾु ई रारो थिए थो, ठीकु आहे, पर उन ते बब्बे ते पहिरीं सिहारी पई लॻे, जीअं सिरी, ठीक है। अगर जे मुक्ता हुजेव त पाण सरी कयूं आहे न, सरी मुक्ता, पर हिन ते त सिहारी लॻी पई वञे, श्री उच्चारण करण जे करे ससे ते पहिरीं हुन ते सिहारी पई लॻे, पोइ रारे ते बिहारी पई लॻे। अच्छा, आप उच्चारण कर लें एक बार, कैसे आप उच्चारण करेंगे? श्री, नहीं, ब्रह्म वाला उच्चारण करें जहाँ पर आप पैरी अक्षर लगा हुआ है, ब्रह्म ररा लगा हुआ है, ब्रह्म, तो ब्रह्म यहाँ पर तो स्यारी नहीं लग रही। बब्बे पे लग रही है, ब्रह्म पहले बब्बे पे सिहारी आ रही है, फिर रारा जो है मम्मी के साथ मिल रहा है। हो सकता है हल्की सी आवाज जो है हमें प्रकट हो रही हो स्यारी की। मैं यहाँ पर, अच्छा स्यारी वाला भी अगर मैं यहाँ पर अक्षर लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास स्यारी आ जाए तो वहां पर किस तरीके से साउंड प्रकट होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ स्यारी, ठीक है। यहाँ पर ये उच्चारा जाएगा, अगर जे ये यहाँ पर उच्चारण किया जाएगा। एक सेकंड, मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज कर दूं। यहाँ पर ये उच्चारण किया जाएगा भ्रम, ठीक है। अगर स्यारी लग जाती है भब्बे के साथ तो ये उच्चारणता होगी भ्रम। क्लियर हुआ अभी? इते ॾिसो, हाँ ॿुधो त सही,
जी जी इते ॾिसो भ्रम थिए पियो न त हाणे रारे ते बि सियारी पई लॻी वञे। ठीकु आहे, हुते न रारे ते सियारी कोन थी लॻे, हुते ख़ाली बबे ते पई लॻे। मुंहिंजो मक़सदु आहे की बबे ते आहे मुक्ता पर लॻी सियारी पई वञे। जीअं लिखियल ससे मुक्ता आहे न, रारे बिहारी आहे, त पाण पढ़ूं उनखे सिरी पिया। हाणे उच्चारण में त ससे ते सियारी लॻे पई न। ससे पे सियारी या ब्यारी नहीं लग रही। देखिए, अच्छा सस्सा जो हमारे पास आ जाता है ना, सस्सा कभी कभार जो है अपना जो है हाफ साउंड कर देता है, सस्सा इसमें भी बदल जाता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं जो जब उनका साउंड उच्चारण किया जाता है ना, उनका इस तरीके से साउंड कॉल होता है जैसे वो हाफ में कॉल हो रहा है। ठीक है, हाफ में उनकी आवाज आवाज जो है वो प्रोनाउंस हो रही है। कहने का मकसद मुझे अभी कोई, हाँ, स्कूल जब आता है ना, हम उसे स्कूल उच्चारण करते हैं, हालांकि लगा सस्सा ही होता है, पर ऐसा लग रहा होता है कि हम सस्से पहले स्यारी भी उच्चारण कर रहे हैं। तो कहने का मकसद सस्सा हमारे पास अद्धे सस्से के साथ भी उच्चारण होता है, कुछ लफ्जों के साथ। यहाँ पर भी श्री उच्चारण हो रहा है, तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर स्यारी की उच्चारणता हो रही है, पर वैसा हमने गौर यही पर करना है कि जैसे यहाँ पर मुक्ता ही लगा हुआ है और मुक्ता ही उच्चारण करना है, बल्कि डायरेक्ट पहले सस्से के साथ ररा कॉल होगा और अरे के साथ ब्यारी कॉल हो जाएगी। ठीक है, वैसे नॉर्मली उच्चारणता जो की जा रही है श्री या प्रम, आप बिल्कुल सही उच्चारण कर रही हैं, उसमें कोई भी डिफरेंसेस या गलती नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है ठीक है भला, ज्योति, सही है। अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है हम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इसको डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब आगे चलते हैं, आगे पैरी ये के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले जो है मुझे आप में से सुखमनी साहब का जो पहली कुछ पंक्तियां आ जाती हैं, कौन सुनाएगा? ठीक है, हैंड रेस होना शुरू हो गए, हैंड रेस कर दें जो जो सुना सकते हैं। राज वंजारनी जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेस तन माहे मिटावो। सिमरो जास बिसंबर एकाय, नाम जपत अगनत अनेकाय। वेद पुराण सिमरत सुदाख्यर, कीने राम नाम एक आख्यर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राज वंजारनी जी, आपने उच्चारणता, जिन दो शब्दों को मैंने देखना था उन दो शब्दों की आपने उच्चारणता बिल्कुल सही की। सुधाक्षर आपने पढ़ा, खक्खे के नीचे यैया लगाया, बिल्कुल सही। हमारे पास गुरबाणी में पैरी यैया भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर क्योंकि शशा उच्चारण किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध की बात हो रही है। वेद पुराण सिमृत शुद्धाक्षर, ठीक है, कीने राम नाम एक आक्षर, ये वाला जो हमारे पास साइन आ जाता है, कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं सही तरीके से लगा देता, तो मुझे ऐसे जो है एक सिंबल बनाना पड़ा। पर गुरबाणी आप जब भी पढ़ते हैं, आप गुटके में देख लें, सुंदर गुटके में या गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप में, ये इस तरीके से जो है सिंबल इस्तेमाल हुआ होता है। इस सिंबल को यैया कहा जाता है, पैरी यैया। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होगा, मैं आगे वाली स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। इसका उच्चारण था होगा शुदाक्षर। ठीक है, सुदाखर पढ़ना गलत हो जाएगा, इसलिए वो रेड में लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा जूम करके देख लें, सही उच्चारणता क्या होगी, शुदाक्षर। ठीक है, और नीचे वाला जो अक्षर आ जाता है हमारे पास, उसका उच्चारणता होगा आक्षर। ठीक है, हमारे पास पैरी यैया इस रूप में इस्तेमाल होता है। शुदाक्षर मतलब शुद्ध अक्षर। ठीक है, मतलब वही होगा, पर यहाँ पर पैरी यैया गुरु महाराज ने इस्तेमाल किया हुआ है, शुदाक्षर। शुद्ध अक्षर मतलब वही होता है। जी संजय जी, यैया आज जो है हमने थोड़ा सा कवर किया है, बाकी यैये के बहुत सारे हमारे पास गुरबाणी में लफ्ज आ जाते हैं, तो यैया हम कल के लेक्चर में बाकी क्लियर करेंगे। यहाँ तक आपके अगर कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर हमने इतना देख लिया,
पैरी यैया में कि जब भी पैरी यैया किस तरीके से गुरबानी में लगाया जाता है और उसका साउंड भी प्रकट किया जाता है, ना कि शुद्धाक्षर पढ़ा जाएगा। ठीक है, शुद्ध अक्षर पढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पर शुद्ध अक्षर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए शुद्धाक्षर पढ़ा जाएगा, श उच्चारणता होगी। कृपा और कृपा की मीनिंग में कोई डिफरेंस होगा या सेम होंगी? अमर कुमार जी, कृपा कृपा दोनों के मीनिंग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों में बख्शिश की ही बात हो रही होगी। जी हाँ, शुद्ध अक्षर, ठीक है, ख यर, ठीक है, शुद्धाक्षर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शुद्धाक्षर और अक्षर। ठीक है, अगर आपको वहां पर राइटिंग में क्लियर नहीं था, यहाँ पर आप देख लें। भैया ये को थोड़ा सेपरेट में पढ़ लिया। ठीक है भैया, अभी जिन्होंने पंक्ति उच्चारण की उन्होंने सिमरों पढ़ा, मतलब हल्की सी नासिक उच्चारणता की, तो वो क्या हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे? जी हाँ बिल्कुल, वैसे सही उच्चारण था। तो उन कहने का मकसद, क्योंकि मैंने आपको अभी तक एक कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं पढ़ाया जो हम शुद्ध उच्चारण में आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है ना उच्चारणता की जाएगी, सिमराओं सिमर सिमर सुख पावाओं, कल कलेश तन माहे मिटावाओं, सिमरों जास बिसुंभर एकय, नाम जपत अगनत अनेकय, वेद पुराण सिमृत शुद्धाक्षर, कीने राम नाम एक आक्षर। ठीक है, सिमराओं पावाओं मिटावाओं, ठीक है, हल्की सी बिंदी उच्चारणता होगी, और बिंदी क्यों उच्चारणता होगी वो हम आगे के लेक्चर्स में बिल्कुल पढ़ेंगे। पेज 6 रिपीट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, और कोई सवाल नहीं आया, पेज 6 पर आ जाते हैं हम। पेज 6 तो हमारे पास रर्रा वाला था जो क्लियर हो चुका था, मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। आपको यहाँ पर क्या क्लियर नहीं है अमर कुमार जी? नहीं नहीं, हर जगह पर उड़े के साथ ओंकुड़ के साथ नास की उच्चारण नहीं की जाएगी। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कहाँ पर उड़े ओंकुड़ के साथ नास की उच्चारण किया जाएगा। भैया अगर अगनत पे पूरे नन्हे की जगह टीपी हो तो भी के हम ऐसे ही पढ़ें। देखिए टीपी जहां पर लग जाती है, टीपी हमेशा अद्धे नन्हे का साउंड प्रकट करती है। ठीक है, पूरे नन्हे का नहीं। पूरा नन्ना जहां पर लग जाता है वहां पर ऐसा हमें सिग्निफिकेंस दिया जाता है कि यहाँ पर अपने पूरा नन्ना कॉल करना है, न का साउंड आपने कंप्लीट कॉल करना है। और जहां पर टीपी लग जाती है वहां पर हमने सिग्निफिकेंस ये दिया जाता है कि आपने यहाँ पर आधा नन्ना कॉल करना है। ठीक है, कृपा के बाद से समझा दे, मेरा नेट इशू था। ठीक है, कृपा के बाद से समझा देता हूँ। क्रिया के साथ नास के उच्चारण की जाएगी, हर क्रिया के साथ नहीं, वो हम आगे देखेंगे किन किन क्रियाओं के साथ नास की उच्चारणता की जाएगी। ठीक है अमर कुमार जी, कृपा तक आपको शायद क्लियर था। आगे चलते हैं हम। हमारे पास एक लफ्ज आ जाता है करम और एक आ जाता है क्रम। ठीक है, क्रम में नीचे पैरी ररा लगा हुआ है तो उसके लिए उसकी उच्चारणता क्रम होगी। ठीक है, और करम में मुक्ता उच्चारण किया जाएगा ररे के बीच में, करम। इसी तरह हमारे पास एक और लफ्ज आ जाता है अमृत। ठीक है, अमृत की उच्चारणता हम कैसे करते हैं? हम मम्मी के साथ ररा लगाते हैं और ररे के साथ जो है फिर स्यारी लगाते हैं, देन फिर अमृत का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही हो जाती है, तो जो प्रकट होती है अमृत की वो बिल्कुल सही प्रकट होती है, अमृत। ठीक है, एक एग्जाम्पल दी हुई थी, यहाँ पर दो लफ्ज लिखे हुए थे, एक हमारे पास था प्रतिपाल और दूसरा था हमारे पास प्रतिपाल। ठीक है, प्रतिपाल के साथ ररे के साथ स्यारी उच्चारण की जाएगी, और नीचे जो दूसरा हमारे पास प्रतिपाल आ रहा है उसमें ररे के साथ मुक्ता उच्चारण किया जाएगा, देन फिर तत्ते के साथ स्यारी उच्चारण की जाएगी, प्रतिपाल। लफ्जों पर हमेशा ध्यान देके और सही जो स्यारी ब्यारी जहाँ पर सही तरीके से लगा हुआ है वही उच्चारण हमें करना चाहिए। ठीक है,
जी संगत जी, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए उलझेंगे नहीं आप ज्योति भाई जी। आप सिर्फ 3-4 चीजों पर ध्यान रखिए जो आपको पहले बताए गए थे। एक तो अक्षर जो है और अक्षर के साथ जो भी मुहावरनी लगी हुई है वही उच्चारण करें, ठीक है। किसी लफ्ज की बनावट ही ऐसी है जो अक्सर औकात वो लावा दिलावा में कन्वर्ट हो जाता है या उसकी स्यारी में आवाज प्रकट होती है। जैसे कि आप उस दिन रचना में कह रही थी, हो सकता है रचना में स्यारी उच्चारण हो रही हो, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि रचना में क्या सच में स्यारी उच्चारण हो रही है। तो हो सकता है कुछ लफ्जों की बनावट ऐसी हो जिसमें हमें हल्का सा लग जाए कि यहाँ पर स्यारी या मुक्ता या कोई और, वैसे स्यारी और लावा के अलावा और कोई मुहावरनी यूज भी नहीं होती, ठीक है। जैसे हाये के साथ अक्सर औकात लावा लग जाती है उच्चारण करते वक्त पहले, ठीक है। शहर, तो कहने का मकसद ध्यान दीजिए वाणी पर उलझने वाला इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने शुद्धाक्षर देखा या ररा देखा, यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था, क्या कि जिस भी मेन अक्षर के साथ पैरी ररा लग जाए, पैरी यया लग जाए या पैरी कोई भी लफ्ज लग जाए, पैरी कोई भी अक्षर लग जाए, उसको डायरेक्टली कॉल करना है, उसके बीच में फिर मुक्ता उच्चारण नहीं करना। सिर्फ हमने ये देखा, ठीक है। इसमें फिर कोई उलझने वाली बात आती नहीं है। और बाकी जो बिंदी वाले उच्चारणता होंगे वो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। यही का उच्चारणता होगा, यही का थोड़ा उच्चारणता काफी जो है गहरा होता है और यही के साथ कुछ और रूल्स भी लगते हैं, तो वो हम आगे के लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। हो सकता है जो है क्योंकि कल की क्लास मिस हो गई थी, हो सकता है मंडे को एक और जो है क्लास लेनी पड़े, पर मंडे से ज्यादा हमारा लेक्चर आगे नहीं जाएगा। मंडे तक हमारे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे तकरीबन। जी हाँ, अदक का भी इस्तेमाल होगा, अदक की भी उच्चारणता हम जो है कोशिश यही होगी कल के लेक्चर में स्टडी करें। ज्योति भाई जी, आपको क्लियर है या अभी भी कंफ्यूजन है? जी जात रंगा के नाव जब जी साहब की पंक्ति है, इसमें उच्चारण होगा या जी? इसका उच्चारणता क्या होता है और जब भी आयरा मुक्ता किसी शब्द के साथ लग जाए तो क्या उच्चारणता होता है, हम आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। वैसे जी उच्चारणता होगी, जिया उच्चारणता नहीं होगी, ठीक है। टेस्ट में समझ लें बस, आज तक का थोड़ा जितना पढ़ा है, टेस्ट में आपसे एक दो सवाल पूछे जाएंगे शुद्ध उच्चारण से, जो डेली आप स्टडी करेंगे उसमें से ही आ जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं होगा, शुद्ध उच्चारण में से कोई भी मुश्किल सवाल नहीं आएंगे, अगर होगा भी आसान सा सवाल होगा कोई भी। ज्योति भाई जी, अगर आपको कंफ्यूजन है तो अगर आप क्लियर करना चाहती हैं तो आप पूछ सकती हैं, बिल्कुल। चलें ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा ध्यान दें। आप असल में उलझ गई हैं मेरे ख्याल से दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में। दो कॉन्सेप्ट्स कहने का मकसद कि आपको शायद किसी और ने कुछ और स्टडी करवाया है और यहाँ से आपको कुछ और स्टडी मिल रही है, तो इस वजह से आप थोड़ी उलझ सी गई हैं। सिंपल सी व्याख्या बेशक आप फॉलो कर लें। जहां पर मैंने आपको पहले भी व्हाट्सएप पर शायद ये कहा था कि जो आपको व्याख्या बता रहा है सही तरीके से, कोई वजूहात बता रहा है, तो और जिनका आपको सही लग रहा है उच्चारण, ठीक है, मैं आपको अभी फोर्स नहीं कर सकता कि आप बिल्कुल यही उच्चारण करें। तो जिनका आपको सही लगे, जिनकी व्याख्या आपको सही लगे, आप बेशक उनको फॉलो करें, ठीक है। इतनी सेवा परवान बुलचों की वार वार माफी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।